नमस्कार दोस्तों। मेंस आंसर राइटिंग सीरीज़ में आज का जो प्रश्न है इसे पेपर थर्ड में रखा जा सकता है। जीएस का पेपर थर्ड जो है उसमें भी इकोनॉमी के सेक्शन में आप इसे रख सकते हैं। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप किसी भी साल का मेंस का पेपर उठा कर देखेंगे ना, और अगर अर्थव्यवस्था वाले खंड में देखें तो पता चलेगा कि हर साल 2 या 3 प्रश्न ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे आप कह सकते हैं किताबी होते हैं। किताबी कहने का मतलब ये है कि उसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं सोचना है, वो बातें पहले से किताबों में लिखी हुई हैं। किसी परिभाषा पे बात हो सकती है, कोई टेक्निकल टॉपिक हो सकता है, उसके बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, मतलब टेक्निकल टर्म्स में पूछ लिया जाता है। तो उसी तरह का क्वेश्चन ये है, एकदम सीधा सीधा, ये किताबी बात है। आप किताब में भी इसके बारे में पढ़ते रहते हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो टॉपिक है बेरोज़गारी, अभी देखिए कितना ज्वलंत मुद्दा है, इसके किसी भी हिस्से से प्रश्न आ सकते हैं। आज हम इस पे बात करेंगे, आप सोच पाएंगे कि इसके कितने डायमेंशंस हो सकते हैं। हालांकि ज़्यादा बात नहीं करनी, आप वैसे भी इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। सीधा सीधा यह है कि बेरोज़गारी को परिभाषित करिए। आपका इंट्रोडक्शन यहीं से शुरू हो जाएगा। हाँ, हालांकि आप चाहें तो वो कर सकते हैं, आंकड़े की शुरुआत से आप मतलब शुरू में आंकड़ा लिख सकते हैं कि हमारे देश में बेरोज़गारी की दर ये है और अभी तक का ये मामला है कि अभी तक इतनी दर नहीं रही है। ठीक है ना, तो वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन कह रहा है कि बेरोज़गारी को परिभाषित करिए, तो यहीं से आपकी शुरुआत अगर होगी तो अच्छा माना जाएगा। बाकी आंकड़े तो आप बीच में भी कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, मौका है बहुत ज़्यादा। क्योंकि और बेरोज़गारी के विभिन्न रूपों को बताते हुए भारत में बेरोज़गारी के विभिन्न कारणों पर चर्चा कीजिए। अब यहाँ पर आपको क्या समझना है कि बेरोज़गारी कितने तरह की हो सकती है। जैसे प्रीलिम्स में एक टॉपिक, एक बेरोज़गारी का रूप है, उससे काफ़ी प्रश्न बनते हैं। टेस्ट सीरीज़ में भी मैंने काफ़ी देखे हैं, यूपीएससी ने भी पूछा है प्रच्छन्न बेरोज़गारी क्या है। ठीक है, तो ये आपकी प्री के लिए भी महत्वपूर्ण है। लेकिन फ़िलहाल ये है कि आप ये जानें कि बेरोज़गारी कितने रूपों में है। ये इसी में कहीं भी आप किताब पढ़ेंगे, कोई भी, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद आप बता देंगे कि इसके कौन कौन से कारण हैं। थोड़ा सा ये तो टेक्निकल चीज़ है, आप कहीं भी पढ़ लेंगे, इसमें नहीं जाते हैं। कारण जब आप बताएं तब आप कुछ चीज़ों को ध्यान में रखें। यहाँ पे प्राथमिकता का ख्याल रखना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि कौन सी बात आप पहले लिखेंगे। ये तो किताब में मिल जाएगा, परिभाषा मिल जाएगी, कितने रूप हैं ये सब मिल जाएगा। कारण बहुत सारे हैं, अनेकों कारण हैं। अब आप कौन से कारण पहले लिखेंगे, मैं कुछ डायमेंशन दे रहा हूँ, आप उसके आधार पर सोचिएगा। ये पूरी तरह से आपके ऊपर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी को पहले लिखना चाहिए। जो मेन मेन मुद्दे हैं ना उन पे देखिए। बेरोज़गारी का जो सबसे, मेरे ख्याल से जो सबसे महत्वपूर्ण कारण लग रहा है वो ये है कि हम, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा लेकिन ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मानव संसाधन का ढंग से प्रबंधन नहीं हो पा रहा है। समझ रहे हैं इस चीज़ को? मानव संसाधन का ठीक से प्रबंधन नहीं होने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ लोग हैं, दुनिया की सबसे युवा आबादी है, सबसे ज़्यादा युवा हमारे देश पे है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? क्या इसका लाभ हम ले पा रहे हैं? यही है, मिसमैनेजमेंट है किसका? मानव संसाधन का। तो यहाँ से आप शुरू करेंगे। एक बड़ा सा शब्द है, आपको शायद समझने में दिक्कत होगी, लेकिन एग्जामिनर को समझने में दिक्कत नहीं होगी। एग्जामिनर ऐसे शब्दों को महत्व देता है कि हाँ, आपने इतनी बड़ी बात सबसे पहले कह दी कि मानव संसाधन का प्रबंधन नहीं हो रहा है, यानी कि हम यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं इन चीज़ों को, हमारे युवाओं को। उन्हें सही जगह पर नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें सही जगह पे काम नहीं दिला पा रहे हैं, उन्हें स्किल नहीं दे पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं, हालांकि स्किल एक अलग चीज़ बनेगी। तो एक चीज़ आप ये लिखेंगे और 1-2 लाइन इसमें लिख सकते हैं। बाकी एजुकेशन का इसमें मामला है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कुछ इस तरह का है कि वो रोज़गार, मतलब कौशल वगैरह नहीं उतना दिया जा रहा है। अब देखिए खुद का, देखिए बहुत सारे बच्चे, आप देखिए, आप भी पढ़े होंगे, आपके साथ भी लोग पढ़े हैं, और नई जनरेशन आ रही है, वो क्या पढ़ रहे हैं हमारे स्कूल में? बहुत, कहाँ पे ऐसा कोई एग्जांपल आप देख रहे हैं कि शुरू से ही कौशल सिखाया जाए कोई न कोई? आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाएंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे बच्चों को कोई ना कोई कौशल सिखाया जाता है। कोई कारपेंटर के बारे में, ज़रूरी नहीं है कोई कारपेंटर बनेगा, सिखाया जाता है। कोई आर्टिस्ट भी बन रहा है, कोई डांसर भी बन रहा है, कोई इस तरह से, कोई गाने में रुचि रख रहा है, कोई खेल में। तो अलग अलग डायमेंशन में जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो बहुत संभावना होती है कि बड़ी जल्दी बच्चे उसको अपना प्रोफेशन बना लेते हैं, उसमें वो कौशल हासिल कर लेते हैं, बेहतर करने लगते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बस ये है कि पहले हाई स्कूल तक पढ़ो, फिर इंटर पढ़ो, फिर ग्रेजुएशन करो, उसके बाद से देखा जाएगा। सामान्य तौर पर ऐसा होता है। ठीक, तो एजुकेशन सिस्टम में एक दिक्कत है। एक अगली चीज़ है, मतलब इसी में
हमारा जो सामाजिक स्ट्रक्चर है उससे भी ये बेरोज़गारी जो है बढ़ती है। सामाजिक स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि हमने बहुत सारे कामों को अच्छा बुरा इस कैटेगरी में बना रखा है कि ये अच्छा काम है, ये बहुत अच्छे स्तर का काम है, ये ख़राब काम है, इसमें नहीं जाना चाहिए, ये छोटा काम माना जाता है। इस तरह से जब हम देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कर सकते हैं काम, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि लगता है कि ये छोटा काम हम क्यों करने जाएंगे। तो ये कुछ कारण हैं। ऐसे और भी कारण आप गिना सकते हैं। कुछ पॉलिसी की भी समस्या है, योजनाओं को ढंग से नहीं लागू करने की भी समस्या है, ठीक है ना। तो उन सबको लिख करके आप एक अच्छा उत्तर बना सकते हैं। बाकी कंक्लूजन में सीधा सा ये है कि आप कुछ सलाह दे सकते हैं सरकार को, कुछ सलाह दे सकते हैं समाज को कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे बेरोज़गारी ख़त्म होगी। ठीक है जी। और बस इसमें इतना ही है। बाकी आप इसके आधार पे अपने दिमाग में और भी चीज़ें लेके आइए, लिखिए। आगे मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।